दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हर शाम को हम 8 साढ़े 9 बजे अपनी वीडियो डालते हैं जिसमें इन नैन मटक्को बूढ़े खूसटो जिनके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं और बुढ़िया रिटायर फौजी मारे जा रहे हैं। और बिहार में जिस तरह से पति और उत्तर प्रदेश में मर रहे हैं उनकी घटनाएं होती हैं, यानी मान के चलो यूपी क्राइम, बिहार क्राइम, भारत क्राइम की घटनाएँ होती हैं। आज आपके सामने मैं एक और घटना लेके आई हूँ जो कि एमपी के मंदसौर की है। आपने देखा मंदसौर में भी पिछले महीने भी ऐसी एक घटना आई थी जो कि उसमें एमबीबीएस कर रहे 2 बालक आपस में प्रेम करते थे और उनको किस तरह से जहर खिला के मारा गया। वो बहुत दर्दनाक था। बड़े तड़प के वो दोनों बालक मरे थे। लड़की अपने चाचा के घर रह रही थी और उस गांव का ही बगल का लड़का था जो कि एक ही कॉलेज में पढ़ रहे थे। उस घटना को सुन के सब स्तब्ध था कि घटिया बूढ़ों ने, कोई 55 का कोई 50 का, उन बच्चों को देख नहीं पाया और उनके साथ इतना कुकृत्य किया। बहुत दुख भरी ये घटना है। दोस्तों, अब एक और घटना आई है। अब आप एक बात बताइए, जब एक लड़की की शादी होती है तो वो जब ससुराल जाती है तो किसके दम पे जाती है? वो ससुराल सिर्फ अपने पति के दम पे जाती है, ना तो सास के, ना ससुर के, ना ननद के, ना जेठ के, ना देवर के। पति को ही वो सब कुछ मानती है, पति को ही साया और साहिबान मानती है, पति को ही परमेश्वर मानती है, पति को ही आका मानती है। लेकिन पति ना आका है ना भाका है। सच बता रही हूँ, पति एक अवसरवादी मौका जीव है। सारे पति एक जैसे नहीं होते, लेकिन 1-2% जो अच्छे हैं अभी तक मिले नहीं। ठीक है, अब हुआ क्या है, शादी के तो हो गए 50 साल, बच्चे हो गए बड़े बड़े, एकदम 30-30 साल के बच्चे हो गए। उसके बाद भी इस आदमी जुल्फिकार की आशिकी अभी ख़त्म नहीं हुई है। मैं बार बार कहती हूँ, मरते दम तक भी ये प्यार करेंगे। यमराज भी आ जाएगा ना, तब भी कहेंगे यमराज जी आप चले जाइए, अभी मेरा प्यार करने का मन है। अगर कोई जुल्फिकार की तरह कोई बीमार होगा और वहाँ हॉस्पिटल में भर्ती होगा, कोई औरत आ जाएगी, अच्छी नर्स आ जाएगी, कोई लड़की आ जाएगी, कोई खाना खिलाने वाली आ जाएगी, तब भी यमराज को धोखा दे देंगे, मरेंगे नहीं। उन्हीं लड़कियों को देखने में ज़िंदा रहेंगे। सुअर हैं ये, सांड भी कह सकते हो इनको। अब ये जुल्फिकार की सारी घटना सुनिए। जुल्फिकार पूरी तरह से सांड है, 50 साल का बुढ़ा है, ज़्यादा का भी हो सकता है, देखने में तो बिल्कुल नाटा है। अब आपको पता, नाटे लोग तो बूढ़े होते नहीं हैं, नाटे लोग तो ऐसे ही जवान रहते हैं ज़्यादा दिन तक। अब ये होटल जाता है, बूढ़ा 50 साला, 30 साल का जवान लड़का है, ये होटल जाता है। होटल में वहाँ पे बर्थडे मनाता है अपनी गर्लफ्रेंड का। बर्थडे मना रहा था, ताता थैया नाच रहा था और इसके इतने कारनामे गंदे थे कि बीवी घुट घुट के जी रही थी, नफ़रत में जी रही थी, डिप्रेशन में जी रही थी। बीवी पूरी तरह से बिल्कुल टूट चुकी थी, अंदर से वो इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि वो घात लगाए एकदम उसकी तरह, नागिन की तरह बैठे ही रहती थी कि कब जुल्फिकार मुझे कुछ गलत करते मिले। और पकड़ लिया होटल में। क्या है, होटल में गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ा। दोनों को बीवी ने पूरी ज़िंदगी का फ़ायदा उठाया, पूरी ज़िंदगी की भड़ास निकाली। गर्लफ्रेंड को इतना पीटा है बीवी ने, उछल के मारा है, टांग तोड़ दिया है, बाल खींच के जीने से नीचे लाके होटल के ग्राउंड में मारा है। और उसकी भाभी छुड़ा रही थी कि नहीं ननद जी मर जाएगी, लेकिन वो पूरी काली माँ बन चुकी थी। अब आप बताओ, कहते ना दुर्गा है, काली है, ब्रह्माणी है, रुद्राणी है। यहीं पे समझो कि जब औरत को गुस्सा आएगा ना तो पूरे विश्व को भस्म कर सकती है। ये अपने पति के प्रेमिका को इतना टूटती है, मटामट, जहाँ पाती वहाँ, कई जगह प्राइवेट पार्ट में लातों घूंसों से मारा। और मज़ा तो मुझे भी अब आ रहा है इसके मार पे। और मैं सबको सजेस्ट भी करती हूँ कि आपके पति को, जब कोई गर्लफ्रेंड हो तो पति को बाद में मारना, पहले गर्लफ्रेंड को नंगी करना, उसके कपड़े फाड़ना, उसको बीच चौराहे पे ला करके उसकी छाती पे चढ़ के तांडव नृत्य करना, उसका जीना हराम कर लेना। ये कुलटाएँ जब तक कूटी नहीं जाएंगी ना तब तक ये सुधरेंगी नहीं। कुलटा लोगों का कहना है, ये जो कुलटा है जुल्फिकार के आशिकी में इतना दीवानी है कि अपने पति को तलाक दे चुकी है, क्योंकि पति ऐसा ही नल्ला टाइप का है, जुल्फिकार थोड़ा सुंदर है।
जुल्फ़िकार के चक्कर में अपने पति को तलाक दे चुकी हैं और जुल्फ़िकार के हॉस्पिटल में बहाने से कभी बुखार का बहाना करती है, कभी खांसी का बहाना करती है, कभी ऐसे कहती मेरे को डेंगू हो गया है, जुल्फ़िकार के हॉस्पिटल में आके बैठी रहती है। अब ये बर्थडे आया हुआ था तो जुल्फ़िकार ने कहा था मैं तुम्हारा बर्थडे ऐसा मनाऊंगा कि पूरे मतलब शाहरुख खान फेल हो जाएगा। और ये बड़े से होटल में बर्थडे सेलिब्रेट करता है, मदसौर का होटल है ये। लेकिन पत्नी जिस तरह से घात लगा के बैठी थी, पत्नी ने व्हाट्सअप रात को उठ करके अपने पति का व्हाट्सअप अपने में कर लिया था, अपना व्हाट्सअप पति में कर लिया था। और जैसे ही जुल्फ़िकार की प्रेमिका का मैसेज आता है तो पत्नी के मोबाइल में तुरंत आ जाता है और इसी सहारे से फिर दूसरे दिन रात में व्हाट्सअप क्या करती है, अपना हटा देती है और पति का रख लेती है, जिससे पति को शंका ना हो। बहुत चालू पत्नी थी और क्या करे भाई, चालू तो होना पड़ता है। जब नाग देवता घर में हो तो भाई सांप का जहर तो रखना पड़ता है। इस तरह से पत्नी ने अपनी भाभी को लिया, अपने भैया को लिया और जाके होटल में धमक गई। होटल में खटखटाया, दरवाज़ा खोला और पति ने सोचा कि कोई मतलब ऐसे ही होगा, होटल का स्टाफ होगा। लेकिन जब जुल्फ़िकार दरवाज़ा खोलता है तो सामने पति को देख करके इतना बड़ा झटका लगता है इसको, इसके पूरे शरीर में पसीना बह जाता है, थर थर काँपने लगता है। ऐसा तो कोई यमराज को भी देख के नहीं काँपा होगा, मतलब पूरी तरह से मरने को डर जाता है कि अब मैं मरा। पत्नी खींच के पति को साइड करती है, कोने में धौंस देती है और उसके बाद पत्नी प्रेमिका को पकड़ती है झाड़ू से और उसके बाद जुल्फ़ी जितनी बाल थे, बड़े बड़े बाल थे, उसके बाल से पकड़ के घसीटते हुए 4-5 जीना नीचे लाती है और खूब धमकती है। मतलब ये मान के चलो पत्नी ने जो पिटाई की थी ना, अव्वल दर्जे की थी, अजय देवगन वाली पिटाई की थी। जैसे अमरीश पुरी को अजय देवगन मारता था, दे घटाघट, तो वो प्रेमिका उल्टी भी करने लगी थी। दोस्तों, छुड़वाने वाले के छक्के छूट गए थे। जब आपको जब दिल में झटका लगता है ना तो आपके अंदर बहुत ताकत हो जाती है। ऐसे ही होता है, क्योंकि जब इंसान को दिल के अंदर झटका लगता है तो ताकत आ जाती है और कई लोगों से लड़ सकती है। दोस्तों, ये 50 वर्ष का जुल्फ़ी अली पिता नियामत खान है। ये शुरू से इसकी प्रेमिका, इसकी बीवी ने बताया, ये बहुत ही शुरू से गंदी आदत का है। इसकी आंखों में हमेशा ऐसे ही दूसरी औरतों के प्रति लालच समाया रहता है। तुरंत वहीं का स्टाफ जब देख रही है कि पत्नी रुक ही नहीं रही, बस मारे जा रही है, जो ही सामने आता छुड़ाने उसको भी देती है घूंसा, तो वहीं पे 112 डायल किया जाता है। पुलिस आती है, जब पुलिस आती है तब जाकर कुछ हालत कंडीशन संभली, तब पत्नी तो शांत हुई। जब पुलिस ने धमकाया तब नियंत्रण में आई। पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले जाती है, जुल्फ़िकार को हॉस्पिटल ले जाती है, मेडिकल कराती है। उसके बाद बोलती है मेडिकल रिपोर्ट के बाद हम इसको गिरफ्तार भी करेंगे और इस प्रेमिका को भी हम सबक सिखाएंगे। अभी तो दोस्तों ये मदसौर का है, गुरुवार को जन्मदिन मनाया जा रहा था, उसी दिन ये बहुत हाई वोल्टेज का ड्रामा हुआ है। और जो भी हुआ है मैं बड़ी खुश हूँ। ये घटना ऐसी होनी चाहिए, एक आधी प्रेमिकाओं का सूर्पनखा की तरह नाक कटनी चाहिए। जब तक नाक नहीं कटेगी ना, ये सुधरने वाली नहीं है। बहुत गंदी औरतें हैं ये। इन औरतों को मारने के लिए एक संस्था जुटानी चाहिए सरकार को। उस संस्था को टोल फ्री करना चाहिए। जैसे ही कोई प्रेमिका पकड़ी जाए, संस्था को फ़ोन जाए, वहाँ से बाउंसर प्रेमिकाओं के छाते पे चढ़ कर के जम के इनको कूटे। वही तो, ऐसे नहीं काम बनेगा भाई। ये प्रेमिका जब तक कूटी नहीं जाएंगी ना, आदमी तो देखो भंवरा होता है, किसी भी फूल पे मंडरा सकता है कि नहीं। आदमी तो कुत्ता होता है, कहीं भी टट्टी चाट सकता है, लेकिन क्या औरत कुतिया होती है? क्या औरत भौंरी होती है? औरत तो भौंरी नहीं होती ना, औरत एक दुर्गा है, काली है। ऐसे ऐसे शंकर भगवान को औरत कैसे धोखा दे सकती है? आदमी तो गिरा हुआ नीच होता है। नीच का क्या, नाली का क्या? नाली का कुछ बिगड़ता है? लेकिन बिगड़ती सारी बात इज्जत और सारी औरत की है। अब आप बताइए, आदमी तो नंगा पूरे रोड पे नाचेगा, फिर भी कोई इज्जत जाने वाली है? तुम एक बार नंगा नाचोगे तो तुम्हारा पिछवाड़ा कुत्ता नोच लेगा। नाच के देखो।
नंगी जाके देखो, ड्राइवर वो उस पे बस स्टैंड पे आदमी नंगे पड़े रहते, तुम भी पड़ी होके दिखाओ नंगी। तो आदमी औरत की बराबरी नहीं है। हर इंसान हर भगवान ने जो रचना रची है अलग अलग है, किसी को कंपेयर ना करें। औरत को अपनी इज्जत बचा के रखनी चाहिए। औरत कांच का टुकड़ा होती है, आदमी लोहे की सरिया होता है। लोहे की सरिया में दाग नहीं लगता है, लेकिन कांच के टुकड़े में दाग लग जाता है। दोस्तों, इस मंदसौर की घटना में और होटल के हाई वोल्टेज ड्रामा के लिए आप क्या कहोगे? जय श्री कृष्णा।